Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Subhanakallahumma. अब ये जितना मैंने जुमला पढ़ा है याद रखें, इसमें बहुत सारे लोग 2 या 3 गलतियाँ अक्सर लोग इसमें करते हैं। वो कौन सी गलतियाँ हैं? नंबर 1 पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में हम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, हुरूफ़ की सही अदायगी के साथ, हुरूफ़ के सही मखारिज के साथ, यानी तजवीद के साथ सना पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गलतियां करते हैं और बाज़ लोग तो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि जिन गलतियों की वजह से माना ही चेंज हो जाता है और नमाज ही सिरे से नहीं होती। इसलिए हम आज से अपने इस चैनल मदनी तालीमात पर जो है वो तजवीद के साथ नमाज सिखाना शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से आज हमारी पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में हम सना पढ़ना सही मखारिज के साथ, सही क़वाइद के साथ, हुरूफ के सही मखारिज के साथ, तजवीद के साथ आज इंशाअल्लाह सना पढ़ना सीखेंगे। और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम फिर सना के बाद सूरह फातिहा पर एक वीडियो बनाई जाएगी, फिर उसके बाद सूरह फातिहा के बाद मुख्तसर सी 2 सूरतें उस पर जो है वो एक वीडियो बनाई जाएगी। फिर उसके बाद रुकू में जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, रुकू से उठते हुए जो कलिमात पढ़े जाते हैं और सजदे में जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, इस पर एक वीडियो बनाई जाएगी। उसके बाद फिर अत्तहियात, तशहुद, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा, इन सारी चीज़ों पर अलग अलग वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं बनाने जा रहा हूँ। यानी ये समझने के मुकम्मल नमाज कोर्स होगा। अगर आप ये वीडियोज़ पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह कम अज़ कम आपकी जो नमाज है उसमें से बहुत सारी आपकी गलतियाँ दूर होंगी और नमाज आपकी दुरुस्त हो जाएगी। तो ज़रूर आप ये वीडियोज़ देखिएगा ताकि आपकी नमाज कम अज़ कम दुरुस्त हो, नमाज में कोई गलती ना हो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज का होगा। तो इसलिए हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि कम अज़ कम हमारी नमाज जो है, जो अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हुई हैं, वो तो कम अज़ कम सही मखारिज के साथ हमें पढ़ना आती हों, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ हमें नमाज़ पढ़ना तो आता हो। तो आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह सना पढ़ना सीखेंगे। हाँ, एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप सही मखारिज के साथ, सही क़वाइद और ज़वाबित के साथ और हुरूफ़ के सही मखारिज के साथ, यानी तजवीद के साथ अगर कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की सहूलत मौजूद है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप ख़ुद पढ़ना चाहते हैं या आपके बच्चे, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीख जाएं, तो ऑनलाइन आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ये नीचे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस पर रब्ता करें। आप ख़ुद दाखिला लेना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को दाखिला दिलवाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस सहूलत से फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं सही मखारिज के साथ, हुरूफ़ की सही अदायगी के साथ और सही मखारिज के साथ, तजवीद के साथ। जब हमारे पास कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट पढ़ के जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी भी क़ारी कुरान को जब वो कुरान सुनाएगा तो इंशाअल्लाह वो क़ारी साहब भी दाद देंगे कि आपने किसी अच्छे उस्ताद से पढ़ा हुआ है। तो आप अगर इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ज़रूर आप इस पर रब्ता कीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और पहले 2 दिन आपका ट्रायल होगा। आप देखें, अगर आप पढ़ सकते हैं, बल्कि आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वो महसूस होगा कि यहाँ काफ़ी सारी आसानियाँ हैं और मैं आसानी के साथ यहाँ पढ़ सकता हूँ, सीख सकता हूँ। तो पहले 2 दिन ट्रायल होगा। अगर आप फिर प्रॉपर पढ़ना चाहें तो फिर उसके बाद आपका दाखिला होगा। ठीक है जी। तो ज़रूर इस सहूलत से फ़ायदा उठाइएगा। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आपको सही क़वाइद और ज़वाबित के साथ, सही हुरूफ़ की अदायगी के साथ, सही मखारिज के साथ सना पढ़ना सिखाऊँगा।
آپ سے ریکویسٹ ہے वीडियो पूरी देखिएगा। जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद पता चलेगा आपकी कितनी गलतियाँ दूर हुई हैं और आप इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखेंगे। चले जी, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें, नमाज में जब आपने सना शुरू करनी है तो सना से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, वो तकबीर तहरीमा कहकर आपने डायरेक्ट सना शुरू करनी होती है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ तो मैं वैसे ही बरकत के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना। सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा। अब ये जितना मैंने जुमला पढ़ा है, याद रखें इसमें बहुत सारे लोग 2 या 3 गलतियाँ अक्सर लोग इसमें करते हैं। वो कौन सी गलतियाँ हैं? नंबर 1 पर जब पढ़ते हैं ना सुबह आगे आता है हा, अब इसको बाज़ लोग ना वो हा पढ़ देते हैं, वो पढ़ते हैं सुबहाना, हालांकि यहाँ हा है और हा और हा में फ़र्क है। एक होता है हलवे वाला हा और एक होता है हा जो हलक के नीचे वाले से अदा होता है, ठीक है जी। इन दोनों में फ़र्क है। जो हा है जो यहाँ सना में पढ़ेंगे हम, ये है हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, ठीक है जी। और जो हा है वो हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। तो यहाँ जो हा है ये है हलक के दरमियान वाले हिस्से से जो पढ़ा जाएगा, यानी यहाँ पढ़ेंगे हम सुब्हानकल्लाहुम्मा, ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सुब्हानकल्लाहुम्मा सुबह पढ़ते हैं, ठीक है जी। वो दूसरा हा पढ़ जाते हैं, वो 2 आँखों वाला, तो वो नहीं पढ़ना, यहाँ आपने हा पढ़ना है, ठीक है जी। ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है जी। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा। अब ये जो हुम्मा में हा है ना, ये वो वाला हा है जो हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, ठीक है जी। अब इसको लोग पढ़ जाते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा। अब ये गलत है, ठीक है जी, इससे माना ही चेंज हो जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। पहला जो हा है ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा, हा, ठीक है जी। और दूसरा जो हा है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा, हा, ठीक है जी। तो आप इन दोनों में फ़र्क करेंगे, अगर फ़र्क नहीं करेंगे तो फिर माने चेंज होते हैं, ठीक है जी। आपने इस फ़र्क को जानना है और इस फ़र्क को सामने रखते हुए आपने इसको पढ़ना है। आपने पढ़ना है सुब्हानकल्लाहुम्मा। अब ये कुछ लोग गलती करते हैं कि ना वो हा पढ़ते हैं ना हा पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये जो हुम्मा में हा है ना, इसको वो क्या पढ़ जाते हैं, हमज़ा पढ़ जाते हैं, यानी उम्मा पढ़ जाते हैं, तो ये भी गलत है। ये तीसरी गलती मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। सिर्फ इतने से जुमले में सुब्हानकल्लाहुम्मा सही अदायगी इसकी है। बाद लोग पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा, ठीक है जी, तो बाज़ पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा, तो ये भी गलत है, ठीक है जी। आपने इसकी सही अदायगी करनी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा। उम्मा भी नहीं पढ़ना, उम्मा भी नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है हुम्मा, ठीक है जी। ये आपने ये पहला जुमला समाअत फरमाया है। उम्मीद है आपकी इसमें गलतियाँ दूर हुई होंगी। फिर सुनिए, सही अदायगी इसकी ये है सुब्हानकल्लाहुम्मा, ठीक है जी। आगे चलिए, आगे आता है वा बिहम्दिका, ठीक है जी। अब इसमें क्या गलती लोग करते हैं, वो पढ़ते हैं वा बिहम्दिका, वा बिहम्दिका, ठीक है जी। ये गलत है, वा बिहम्दिका नहीं है, ये है जो हा इसमें आ रहा है, ये हार है जो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, और बा के नीचे ज़ेर है, ठीक है जी। इसको वा बे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वा बिहम्दिका, वा बिहम्दिका, ठीक है जी। तो ना इसको हमदिका पढ़ना है ना वाबे पढ़ना है, ठीक है जी। इसको पढ़ना है वा बिहम्दिका, वा बिहम्दिका, ठीक है जी। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आगे एक गलती जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। अक्सर लोगों से जब भी मैंने जो सही पढ़े हुए नहीं, कहीं से कुरान किसी अच्छे कारी साहब से नहीं पढ़े हुए, तो वो ये गलती करते हैं। क्या गलती है, पढ़ते हैं वत्तबारकस्मुका, ठीक है जी। अब इसमें बहुत बड़ी गलती है, याद रखें, यहाँ ता पर शद नहीं है, ता पर ज़बर है। इसको पढ़ना है वतबारकस्मुका। बहुत सारे लोग, हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों की गलती दूर हुई हो, ठीक है जी। जो पढ़ते हैं ना वत्तबारकस्मुका, ये गलत है। वत्तबारक तब पढ़ा जाना था अगर ता पर शद होती, तो फिर पढ़ा जाना था वाओ ता ज़बर वत्ता ज़बर ता, ठीक है, वत्ता फिर पढ़ा जाना था। लेकिन यहाँ ता पर ज़बर है
اور واو پر بھی زبر ہے، آگے با پر بھی زبر ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ اب آپ دیکھیں فرق کتنا ہے، ایک پڑھ رہا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور اصل جو لفظ ہے جو صحیح ادائیگی وہ ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اس کو وَتَبَارَ نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، ٹھیک ہے جی۔ یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیے، آگے آ رہا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ اب اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، عین جو ہے نا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جہاں سے ح ادا ہوتا ہے وہیں سے عین بھی ادا ہوتا ہے، تو اس کو لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے وہ حمزہ پڑھ جاتے ہیں، وَتَعَالَى وَتَعَالَى، یعنی الف پر جس طرح زبر پڑھا جائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے نا حمزہ زبر آ، تو وہی آواز عین کی نکالتے ہیں، حالانکہ عین اور حمزہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو عین پڑھنا ہے وَتَعَالَى، ٹھیک ہے جی۔ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ آگے پڑھتے ہیں جدوں کا، جدوں کا نہیں جدو کا، ٹھیک ہے جی۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ۔ اب ولا الہ میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں جو ہا آ رہا ہے وہ ہا ہے حلق کے جو نیچے والے حصے سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ولا الہ نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے ولا الہ ولا الہ۔ آپ محسوس کریں گے جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں حلق کے نیچے والے حصے اس کو پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہو رہا ہے تو یہی اس کی صحیح ادائیگی کی جگہ ہے، یہی اس کا صحیح مخرج ہے، ٹھیک ہے جی۔ ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی ثنا، میں ابھی آپ کے سامنے صحیح مخارج کے ساتھ مکمل پڑھ دیتا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے تاکہ کم از کم آپ کی ثنا آج کی اس ویڈیو میں درست ہو جائے۔ پھر آئندہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو سورہ فاتحہ سکھاؤں گا، پھر 7 سورہ سکھاؤں گا، پھر دیگر ساری نماز انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ کو سکھانے والا ہوں۔ آپ آج کی ویڈیو سے آج ثنا سیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ میں ابھی آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ تھی ثنا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو میں اس کا ترجمہ بھی سنا دوں، آپ کوشش کریں اس ترجمے کو زبانی یاد کریں تاکہ آپ جب بھی نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں نماز میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو کیا میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں عربی پڑھ رہا ہوں اس میں کیا، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا یہ ترجمہ بھی برکت کے لیے آپ ضرور یاد کیجئے گا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے خوبیوں والی، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ ترجمہ جب آپ کو یاد ہوگا اور پھر آپ ثنا پڑھیں گے تو پھر ایک نماز میں ایک الگ روحانیت اور سکون آپ کو ملے گا۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔